नमस्कार भाइयों, मैं हूं उज्जवल मिश्रा और आप देख रहे हैं आवाज़ उज्जवल की। इसकी एक टैगलाइन है कि जनता बोलती है, मैं सुनाता हूं। जनता के भाव और जनता की आवाज़ हमेशा बदलती रहती है, सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है। अब बात करते हैं कि दिल्ली में पिछले 10-15 दिनों में जो कुछ भी हुआ, जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी, जो कॉकरोच जनता पार्टी का एक मुहिम चला। यह पार्टी कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है। सटायर में बनाया हुआ एक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से चालू होकर दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचता है और सरकार को झुकना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस्तीफा होता है। अब इतना तो आप जानते हैं, लेकिन आप क्या नहीं जानते हैं वो मैं आपको बताता हूं पीछे की बात। जब सोशल मीडिया से यह कनेक्ट हुआ तो यह जब फ्लो में बढ़ने लगा तो जितने भी बेरोजगार थे, जितने किसी न किसी माध्यम से ये समझते थे कि सरकार तक उनकी बात नहीं पहुंच रही, वो नहीं सुन रही, हम ऐसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा, कहीं भी कुछ भी कार्य नहीं हो रहा, वो सब लोग जो है इस मुहिम से जुड़ गए। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो काफी बड़ा हो गया। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ नीट के लोग जुड़ गए। राजनैतिक दल के यूथ से लेकर जिनका राजनैतिक भविष्य भी नहीं बन रहा था, जिनका जो शिक्षित नहीं थे और कुछ नहीं मिल रहा था, ये सभी लोग जुड़े। जिनका एनआरसी सीए से भी जो है वास्ता नहीं था, वो भी जुड़े। बंगाल के जो लोग हारे हुए थे, जो मतलब जितने भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में लोग थे, वो काफी हद तक जुड़ गए। एक बड़ी संख्या हो गई। कुछ भाजपा के लोग भी जुड़े। भाजपा के मतलब मैं वो बोल रहा हूं जो उनके ऊपर नजर बनाना चाहते थे, वो भी जुड़े। इस तरीके से क्या फॉलोअर्स बढ़ गए, फॉलोअर्स बढ़ गए। और अब चलिए, ये तो फॉलोअर्स की बात हो गई, इसकी बात क्या करें। आप भी जानते हैं कि फॉलोअर्स बढ़ गए। वहां से बात आती है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होगा। सोनम वांगचुक जी पहले से भी कई बार प्रोटेस्ट किए थे। अब उनसे कांटेक्ट साधा जाता है कि आप आइए, आप एक हमारे चेहरा रहेंगे। चेहरा क्यों रहेंगे कि पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट हैं, ये है वो है, 3 इडियट जैसी मूवी बनी है, या जो भी है, इस तरीके से कहकर जनता जो है, बच्चे जो है, इनसे जुड़ेंगे। और कई लोग तो उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में जानते, उनके पास्ट के बारे में जानते ही नहीं थे। खैर, लोग आते हैं, जुड़ते हैं, उनसे भी जुड़ते हैं, दीपिका से भी जुड़ते हैं, और उस जगह को रील का अड्डा बना दिया जाता है। वहां खूब रील मेम बनाने का अड्डा बन जाता है वो, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आए हुए थे, बुलाया गया था, जिनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, वो आए थे। इनके पास पहले बहुत कम भीड़ थी और धीरे धीरे वो भीड़ जब बढ़ना चालू हुई, तो बढ़ना इसलिए चालू हुई क्योंकि शाहीन बाग से लेकर
जो आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक बेस था, जो कार्यकर्ता थे, खास करके वो जो जिसको जेल भेज दिया गया, जिसके घर से हथियार उथियार निकले थे, कौन सा अबिदुल्ला की पता नहीं क्या नाम था उसका, वो उसके यहाँ उसके क्षेत्र से, मतलब ये जितने खिसियाए बिल्ली खंभा नोचे वाले, जितने ये CA/NRC का प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हुए थे, ये शाहीन बाग वाले जितने थे, इन्होंने वहाँ भीड़ बढ़ा दी। वहाँ कुछ यूथ जो नीट वीट वाले थे वो फ्रंट में हो गए, ये पीछे हो गए। भीड़ ज़्यादा दिखने लगी तो पूरे देश में ये खबर चल गई कि सारे छात्र जो है वो आंदोलित हो गए। वहां से ये आंदोलन जो है वो छात्र आंदोलन की तरफ मुड़ने लगा। मतलब सभी छात्र लगभग हर जगह पे पार्टियों ने और सभी सामूहिक मिलकर अपने कार्यकर्ताओं ने, युवा ने, सबने उसको संगठित करके इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसका ये मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इससे हार जाएगी या उसकी राजनीतिक छवि खराब हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितने भी लोग थे ये पहले भी वोट नहीं दिए थे और ना आगे देंगे। इससे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि नुकसान हुआ थोड़ा, ये कि छवि को बिगाड़ने में कुछ हद तक कामयाब हो गए, तो छवि फिर से सुधर जाएगी। लेकिन जो लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज के बाद जो है कि कुछ ऐसे लोगों के ऊपर पड़ गया जो वाकई में निर्दोष थे, उनको प्रोजेक्ट करके दिखा दिया गया। छात्रों के ऊपर लाठी चली, इसका आंदोलन और बड़ा हो गया और बाकी फिर पूरे देश में फैल गया। आंदोलन की चर्चा बिहार में भी रही। बिहार लीग से हटकर पुलिस प्रशासन और ये वो, और वहाँ से कॉल दिया गया दीपके के द्वारा कि कहाँ हो हमार बिहार भाई लोग। तो दीपके को एक बात और सुनिश्चित करनी चाहिए कि ये बिहार के भाई लोग महाराष्ट्र में भी रहते हैं और तुम महाराष्ट्र के ही रहने वाले हो। कम से कम इनको जब राज ठाकरे वहाँ पीटते हैं या तो मराठी वर्सेस जब उत्तर भारतीय होता है तो वहाँ भी तुम तो वहाँ के लोकल हो, मराठी हो, तुमको वहाँ पे इनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इसी प्रकार का आंदोलन जो है तुमको राज ठाकरे के घर के सामने और शिवसेना के घर के सामने भी करना चाहिए। तो शायद सही रहता, ऐसा लगता कि नहीं, मदद दोनों तरफ से हो रही है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, बिहार के लोग भावुकतावश और ये सब उनसे जुड़े। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं कि यह इकट्ठे हुए एक मुस्लिम समाज के लोगों का आंदोलन था और इकट्ठे हुए भाजपा के विरोधी लोगों का आंदोलन था, जिसमें कुछ छात्रों को आगे रखा गया, उनका उपयोग किया गया और इस आंदोलन को दूसरी दिशा देने का प्रयत्न किया गया। यह इस आंदोलन का पूर्ण सत्य है। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पीड़ित नहीं थे या वो नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी और वो आंदोलन में के थ्रू अपनी बात कहने गए थे, जिसको सुना भी नहीं गया। बेचारे गए और चले आए, पार्टिसिपेट किया। आप उनसे जाकर पूछिएगा कि ये नंगा नाच मोदी जी को गाली देने का कार्य यह जिस प्रकार के लोग कर रहे थे, मुझे तो नहीं लगता कि वो बरहमी भी पास होंगे। अगर उनसे फोन पर भी शास्त्रार्थ हो जाए या आमने सामने बैठ के, तो नीट क्या कुछ नहीं निकाल पाएंगे, वो बोर्ड नहीं पास हो सकते।
और अगर आप सभी लोग ये मानते हैं कि हमारा यूथ इस प्रकार का है तो माफ कीजिएगा, हमारा जो यूथ है बहुत बड़ा गांडू है, चूतिया है। क्योंकि ऐसा यूथ देश को आगे नहीं बढ़ा सकता। ये साले जाएंगे वहां बॉर्डर पर लड़ने, मोदी को गाली देना अलग विषय है। जिस प्रकार की गाली दी जा रही थी, वहां जाएंगे तो वहां लगेंगे साड़ी ब्लाउज पहन के नाचने, ये तो नहीं जाएंगे ना। तो इन सब विषयों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और मोदी जी ने अच्छा किया कि ये आंदोलन कहीं से कहीं जा सकता था, एंटी नेशनल लोग हावी हो सकते थे, हमारे देश के बॉर्डर को खतरा हो सकता था, अंदर इतनी गदर मचा दी जाती कि सारी फोर्स को इधर अगर डाइवर्ट करना पड़ता तो कहीं ना कहीं से ये लोग जो है बाहरी ताकतें अंदर घुस जाती। और शायद ये सब अमेरिका से एंटी उधर फॉरेन में इन सबों की डील होगी। इन सबों का जांच करना बड़ा जरूरी है। ये दिपके फिपके का ना, इन सबों का जांच करना बड़ी आवश्यक है। अगर आपको समझ में आता है, और अभी जो इस्तीफा हुआ है और जो ज्वाइनिंग हुई है, ये अभी आने वाले कुछ दिन रुको, तुमको समझ में आएगा कि वहाँ तो 1000-1500 लोग थे ना, लेकिन जो मुंह बांध के नौटंकी किए हो तुम लोग, सारी वीडियोग्राफी जो है वो है। एक एक करके जब धोया जाएगा और पूरा परिवार, माँ बाप और परिवार जब मुकदमा झेलेगा और जेल जाएगा, तब समझ में आएगा। सरकार कह दे कि मुकदमा नहीं होगा तो उससे थोड़ी हो जाता है। मैं मुकदमा करा दूंगा जाके, क्या बना बिगाड़ लोगे। और सरकार मेरे मुकदमे को, मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करा दूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरे प्रधानमंत्री प्रधान सेवक को, उनकी मां को और हमारे देश के लोगों को इस प्रकार की भद्दी भद्दी गालियां दी गई, लड़ो आओ, समझ में आ जाएगा। तुम्हारे बाप माँ सबको बुलाकर कोर्ट में केस होगा और समझ में आएगा फिर। और फिर वहाँ रील बनाना, हेलो गाई क्या करें, बनाना, आएंगे लोग रील से देश चलाना। अबे चूतियों, सुधर जाओ, इस तरीके से देश नहीं चलता है। खाने को भी नहीं मिलेगा, बजाने को भी नहीं मिलेगा। और जिस प्रकार से तुम्हारी हरकतें हैं, देश के बॉर्डर पर चले जाओगे ना तो एक दिन में भगोगे वहां से। और ऐसे नपुंसकों को अगर युवा और जेनजी कहा जाता तो थू है। बस बाकी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम दे देता हूं, नहीं तो बहुत कुछ कह दूंगा। अब एक बात और बता देता हूं कि सरकार सुन नहीं रही थी, ये तो सही बात है कि मतलब सुनना चाहिए, मैं सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तुम जो कर रहे थे वो ज्यादा गलत था। सरकार को तक अपनी बात रखना, या हम लोग भी विरोध किया, मैं विरोध किया हूं, मैं स्मार्ट मीटर पे विरोध कर जेल गया हूं, लेकिन मैंने कभी किसी की माँ बहन ये वो और जिस प्रकार के तुम भद्दे कमेंट कर रहे थे उस तरह नहीं किया। विरोध किया, विरोध करने पे 151 में जेल चला गया 2 दिन के लिए। तुम अपना सोचो, तुम माँ बहन की और खुलेआम गाली दे रहे हो मोदी जी को। तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकता है, डिफेमेशन ही नहीं, बहुत कुछ, बहुत सारी धाराएं जो मैं बताना नहीं चाहता सब लग सकती हैं। सरकार मुकदमा नहीं कर सकती, लेकिन कोई और कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए, जय श्री राम, नमस्कार, सबको प्रणाम।